आज राजनीति की बड़ी खबर कानपुर से सामने आ रही है। भीम आर्मी प्रमुख और आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद की कानपुर रैली ने विरोधियों को सर्दी में पसीना छुटाने जैसा दबाव दे दिया है और उन्होंने देश स्तर पर भारी संघर्ष का ऐलान कर दिया है। आइए जानते हैं कि रैली में क्या कहा गया और इसका असर क्या हो सकता है। कानपुर, घाटमपुर, पालमपुर क्षेत्र में आजाद समाज पार्टी की रैली में भीड़ उमड़ी। बुजुर्ग, युवा और महिलाएं तक कड़ाके की सर्दी में बड़ी संख्या में शामिल हुए। यह रैली बड़ी संख्या में पाल समाज और अन्य समुदायों का समर्थन जुटाने के उद्देश्य से आयोजित किया गया था और इसे बीजेपी और सपा सहित अन्य विरोधी दलों के लिए एक गंभीर राजनीतिक संदेश माना जा रहा है। चंद्रशेखर आजाद ने रैली के मंच से कहा, सत्ता पक्ष के प्रयास ये हैं कि कमजोर वर्गों के वोट और अधिकारों को खोखा बनाया जाए और उन्होंने कहा है कि यह देश में लोकतंत्र और संवैधानिक अधिकारों के खिलाफ साजिश जैसा है। उन्होंने आरोप लगाया है कि चुनावी प्रक्रिया में पीछे पड़े वर्गों के वोटों को हटाने की कोशिश की जा रही है। आजाद ने यह भी कहा कि अगर जनता अपनी शक्ति को समझे तो एक दिन ऐसा आएगा कि कमजोर वर्गों की सरकार लखनऊ से दिल्ली तक बनेगी। आइए सुनते हैं क्या कहा चंद्रशेखर आजाद ने कानपुर रैली में। विचारधारा 4 है पे टिकी है। 4 है, वो आम वाला है। पहला है अंधविश्वास। जितना अंधविश्वास फैलेगा उतना मनुवादी व्यवस्था मजबूत होगी। दूसरा वो अन्याय। जितना अन्याय होगा उतना मनुवादी व्यवस्था मजबूत होगी। तीसरा असत्य। जितना असत्य फैलेगा, जितना झूठ फैलेगा उतना मनुवादी व्यवस्था मजबूत होगी। और चौथा है अज्ञान। जितना अज्ञानता फैलेगी, जितना भ्रम फैलेगा उतना ही मनुवादी व्यवस्था मजबूत होगी। और इसकी काट भी जो है वो 4 ही है। लोकतांत्रिक भारत में 4 इसकी काट है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और नीला कबूतर कोई होना हो, चारों तरफ नीला बाज होगा। मेरी बात को आप याद रखना। प्यारे साथियों, लगे चंद्रशेखर भाई आपने तो बहुत सारे रैली अनाउंस कर दिए, तो आपने मुहूर्त दिखाया नहीं दिखाया। मैंने उनसे कहा, पहले मैंने उनकी तरफ देखा, फिर मैंने उनको कहा कि आपके सुझाव के लिए मैं धन्यवाद देता हूं, लेकिन ना तो मैं मुहूर्त देख के पैदा हुआ हूं कि मुहूर्त शुभ है या अशुभ है, ना ही मैं मुहूर्त शुभ अशुभ देख के मरूंगा, और ना ही मैं मुहूर्त देख के कोई काम निश्चित करता हूं। मैं तो मानता हूं हमारे लिए सबसे शुभ मुहूर्त वो है जिस दिन हम वोट डालने जाते हैं। इस सभी के बाद उन्होंने साफ ऐलान किया कि वे देशव्यापी संघर्ष और संगठित आंदोलन के लिए तैयार हैं, योग्य और कमजोर वर्गों के अधिकारों की रक्षा के लिए। रैली में शामिल जनता ने जय भीम, संविधान बचाओ जैसे नारे लगाए और ठंड के बावजूद देर तक सभा को समर्थन दिया, जिससे विरोधियों के लिए राजनीतिक चुनौती और जोर पकड़ती नजर आ रही है। राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि आजाद की यह रैली सिर्फ भाषण नहीं बल्कि बहुजन और पिछड़े वर्ग की आजादी की आवाज का प्रदर्शन है, जिसका अक्सर उत्तर प्रदेश के आने वाले पंचायत और विधानसभा चुनाव पर भी पड़ेगा। चंद्रशेखर आजाद पहले भी आरोप लगा चुके हैं कि सत्ता पक्ष कमजोर वर्गों के वोटों को खत्म करने की कोशिश कर रहा है, इसलिए यह रैली एक कड़ा संदेश भी है। क्या ये रैली संघीय राजनीति में बदलाव की नौबत ला सकती है? क्या आजाद समाज पार्टी उत्तर प्रदेश में राजनीति का तीसरा बड़ा मोर्चा बन पाएगी? विश्लेषकों का मानना है कि आजाद की रैलियां अब केवल भाषण नहीं रह गई, ये राजनीति का सशक्त दबाव समूह बनती जा रही हैं, जो आने वाले चुनावों में निर्णायक भूमिका निभा सकती है। आपकी इस मुद्दे पर क्या राय है, हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। साथ ही दुनिया भर की खबरों को सुनने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल।